फाइन क्लास। सो दिस इज़ द लर्निंग एकेडमी और हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का करिकुलम मैथ्स का। तो हम लोग चैप्टर 1 से इनिशिएट कर रहे हैं और सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। स्टे ट्यून। सारे क्वेश्चंस लाइन बाय लाइन और एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। सो स्टे ट्यून विद मी। तो अभी हम लोग इनिशिएट कर रहे हैं नंबर सिस्टम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझेंगे कि नंबर्स होते क्या है। अभी एज्यूम करके देखो कि नंबर एक्चुअली में तो कुछ है ही नहीं। अब समवेयर अगर नंबर का इनिशियल हम लोग स्टार्ट करें कंसेप्ट कि नंबर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, तो ये इसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि नंबर्स की रिक्वायरमेंट क्या है, नंबर्स क्यों चाहिए। अब मानो अगर आपके पास एक पाइल्ड अप है, एक कंटेनर है, उसके अंदर बहुत सारी बॉल्स हैं, तो आप कैसे बता सकते हो कि कितनी बॉल्स हैं, राइट। तो वी नीड काउंटिंग्स। काउंटिंग के लिए वी नीड नंबर। हम हर एक बॉल को एक नंबर असाइन करेंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है नंबर की। अब इन्हीं नंबर्स को और डीपली स्टडी करने के लिए हमने इनको बाइफिगरेट कर दिया है कुछ क्राइटेरियाज में, कुछ डिविजन्स में। तो इनकी क्या डिविजन्स है इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सी कि नंबर्स का क्या क्राइटेरिया है। फाइन। सो इनिशियल करते हैं नंबर्स। तो नंबर्स का अगर हम डिवीजन की बात करें तो सबसे पहला जो आप लोग बचपन से सुनते आए हो, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? वो सारे नंबर्स जो 1 से शुरू हों और चलते जाएं टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब एंडलेस। नंबर सिस्टम का कोई एंड ही नहीं है, राइट। कितने भी नंबर्स हो सकते हैं आप, यू कैन मेक न्यूमरस नंबर्स, राइट। सो जो नंबर 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाए उन सबको क्या बोलते हैं हम? नेचुरल नंबर्स। सेकेंड कंसेप्ट है, ये भी हम बचपन में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, होल नंबर्स। होल नंबर्स कुछ भी नहीं है, नेचुरल नंबर का एक्सटेंडेड पार्ट है। नेचुरल नंबर 1 टू इन्फिनिटी होता है, तो होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से और वो रीच करते हैं इन्फिनिटी पे। अब ज़ीरो की एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है मैथ्स में। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है विद द पास्ट ऑफ टाइम मैं आपको समझाऊंगी। अभी के लिए क्या समझेंगे कि होल नंबर्स विच स्टार्ट्स विद 0, यानी 0 के बाद, यानी जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपके होल नंबर कहलाते हैं। थर्ड, we have integers. Integers include all the negative numbers also till positive, यानी यहाँ पे 0 अगर हम बात करें, -1 एंड सो ऑन, 1 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं। जितने भी नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स हैं सबको अगर हम कंबाइन कर दें तो हम उन्हें क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। इसके बाद हमारे पास आता है रैशनल नंबर्स। ये आप बचपन में पढ़ चुके हो। जितने भी नंबर्स हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकते हैं, वेयर p इज न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या होता है? जो अबव द लाइन होता है, एंड डिनोमिनेटर जो बिलो द लाइन होता है। इस तरीके की फॉर्मेशन पे जितने भी नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स। जैसे 1/2, 2/4, 6/7 एंड सो ऑन। ये कुछ भी हो सकता है, राइट। बड़े डिजिट्स भी हो सकते हैं, 112/1 और सो ऑन, राइट। अब आ जाओ फिफ्थ टाइप ऑफ नंबर, दोज आर इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या हुआ? रैशनल अगर p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो इर्रेशनल नंबर वो सारे नंबर्स हुए जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। अब हमें डिटेलिंग इसी कंसेप्ट पे करनी है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बचपन में, राइट। क्लास 8, 7, 6 एंड सो ऑन, ये सब के बारे में कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे आपने सुना ही होगा। बट जो नया कंसेप्ट है वो इसी कैटेगरी में है, इर्रेशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। तो ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? हम डिटेलिंग आज इसी क्लास में पढ़ेंगे, ऑलराइट। तो आज का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं इर्रेशनल नंबर से। बच्चों मेरे साथ साथ प्लीज़ नोटबुक और पेन रेडी रखो। हर चीज़ जो मैं बता रही हूँ नोट डाउन करो। इनफैक्ट जो मैं आपको वर्बल मुंह से समझा रही हूँ वो भी नोट डाउन करते जाओ। सारे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स से आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैथ्स का कंसेप्ट बदल चुका है।
अब सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं आते, MCQs आएंगे, तो यू मस्ट नो द कंसेप्ट, आपको डेफिनेशंस, कंसेप्ट नॉलेज सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो हर चीज़ पे डिटेलिंग में ध्यान देना, मेरी एक्सप्लेनेशन, द वे आई एम स्पीकिंग, जो कंसेप्ट मैं आपको समझा रही हूँ, ये सब कुछ रिलेवेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इर्रेशनल नंबर बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप लोग स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़कर आए हो क्लास 8th में, तो आपको एक बेसिक नॉलेज होगी रूट की, कि कुछ नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, इफ़ आई एम सेइंग अंडर रूट 4, जिन बच्चों को नहीं पता उनके लिए डिटेलिंग है। अंडर रूट 4 का मतलब क्या हुआ, हम लोग क्या करते थे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते थे, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2 क्रॉस 2 का एक पेयर क्रिएट हो जाता था अंडर रूट में। तो जो एक पेयर होता है, पेयर का एक इंडिविजुअल बाहर आ जाता था, दैट मीन्स 2। तो अंडर रूट 4 इज़ नथिंग बट 2, राइट। तो ये बेसिकली एक अंडर रूट सिस्टम है, जो दिस इज़ ऑल्सो सिस्टम ऑफ मैथमेटिक्स, ये भी ऐसा सिस्टम है जो मैथ्स के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट 4 हमारे पास है विच इज़ 2। अगर यही अंडर रूट डिवीजन में आ जाए, लाइक इफ़ आई राइट इट इन दिस वे, बिकॉज आई एम नॉट राइटिंग अंडर रूट 4 ईयर, मैं यहाँ पे अंडर रूट 4 में इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि अंडर रूट 4 के लिए एक नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है, राइट। 2 एक नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, वॉट एवर, राइट, एक ही रियल नंबर है एक्चुअली। ऑलराइट, तो ये 2 एग्जिस्ट करता है, बट अभी हम एक ऐसे नंबर की बात कर रहे हैं जो कॉम्प्लेक्स है, दैट मीन्स अंडर रूट 5, जिसकी कोई एक सर्टेन वैल्यू नहीं है। अभी देखो अंडर रूट 4 का एक सर्टेन वैल्यू है, दैट इज़ 2, पर अंडर रूट 5, अगर हम अंडर रूट का 5 निकालना चाहें, अभी ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपने पढ़ा होगा क्लास 8th के अंदर, नहीं पढ़ा दैट्स ओके, इसका कोई रेलेवेंस नहीं है क्लास 9th में, इस पे सम नहीं पूछेंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। आप लोगों के पास आजकल सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, नहीं है कैलकुलेटर है, तो आप लोग प्लीज़ उसके अंदर ज़रा फाइंड आउट करके देखो अंडर रूट 5 की क्या वैल्यू होती है। जब आप अंडर रूट 5 की, मतलब पेन से तो वी कैन फाइंड इट इन दिस वे, ये फार्मूला है, बट अगर आप अंडर रूट 5 की एक वैल्यू निकालना चाहो तो आपके पास कोई भी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, राइट। तो अभी हम उन नंबर्स की बात कर रहे हैं जिनकी कोई एग्जैक्ट फिक्स्ड वैल्यू है ही नहीं। अभी यहाँ रूट 5 है, इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो अगर हमें उसको डिवाइड करने को बोलेगा तो कैसा आएगा, मानो इसको इस तरीके से समझते हैं, अगर हमें डिवीजन करनी है, ठीक है, तो हमें 1 को डिवाइड करना है कोई एक ऐसे नंबर से जो कि फिक्स्ड ही नहीं है, तो हम कैसे करेंगे, सोचो, क्या ये डिवीजन पॉसिबल है, ये अनफिक्स्ड नंबर, इसके कोई वैल्यू नहीं है, दिस इज वैल्यूलेस, ये नंबर क्या है, वैल्यूलेस। तो वैल्यूलेस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे जो 1 आ जाए, ये तो हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते ना, ये फाइंड आउट ही नहीं किया जा सकता। तो इस तरीके के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर्स की भी कुछ कंडीशंस हैं। तो कंडीशन नंबर 1 कि अंडर रूट ना डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, कोई भी अंडर रूट जिसकी फिक्स्ड वैल्यू ना हो, दैट शुड नॉट कम इन डिनोमिनेटर। ऐसा कोई भी अंडर रूट जिसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू ना हो, मैं उन अंडर रूट्स की बात नहीं कर रही हूँ जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है, जो स्क्वायर रूट्स हैं, जैसे 4, ठीक है, 9 3 वैल्यू है उसका, 16 4 वैल्यू है उसका, राइट, जिनकी एक सर्टेन वैल्यूज़ है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। उन नंबर्स की जिनकी एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, उन अंडर रूट्स को हम डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि दिस डिवीजन इज़ नॉट पॉसिबल, ये डिवीजन पॉसिबल ही नहीं है, इजंट इट। सेकेंड हम बात करते हैं, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि माइनस, हम लोगों ने जो अंडर रूट का प्रैक्टिस किया है वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है ना, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, जीरो का तो चलो सिग्निफिकेंस नहीं है अभी यहाँ पे, तो सिर्फ हमने पॉजिटिव नंबर्स पे बात की है। तो नेगेटिव नंबर्स के लिए हम लोगों ने अंडर रूट का अभी कैलकुलेशन नहीं किया है, तो ये दोनों ही टाइप ऑफ नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल, बिकॉज मैथ्स के अंदर इनकी कोई अभी तक जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो कोई जगह है ही नहीं, क्योंकि दे आर इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट राइट हियर, यहाँ पे, ओके। तो अब आपको कंसेप्ट आता है, दे आस्क यू, वो आपको क्या कहते हैं कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, जो रिपीटिंग है, ठीक है। कुछ नंबर्स क्या हैं, रिपीटिंग है। रिपीटिंग का मतलब क्या हुआ, मानो 0.121212 एंड सो ऑन, जिसका कोई एंड ही नहीं है। क्या ये सर्टेन नंबर है, कोई फिक्स्ड नंबर है, नहीं है। तो इसका पहली बात तो हम रिप्रेजेंट देख लेते हैं, जो कि 0.12 बहुत बार रिपीट हो रहा है तो हम इस पर एक बार लगा देते हैं। ये बार का मतलब क्या होता है, 12 12 12 मेनी टाइम्स ये रिपीट हो रहा है,
ठीक है। तो इस तरीके के जो कंसेप्ट होते हैं इनको आप पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी इसको आप रैशनल नंबर कैसे बना सकते हो। एक्चुअली अगर हम बात करें तो एक कंसेप्ट अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँ 4.123 फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो अगर मुझे इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए बोलें कि कैसे करना है जी, तो क्या करेंगे, सिंपल ही है, डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह लिख दिया 1, ओके। डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंट करेंगे, कितना डिजिट है 1 2 3, दे आर 3 डिजिट्स राइट, सो 3 zeros. तो अल्टीमेटली द आंसर फॉर दिस पी बाई क्यू फॉर्म इज 4123 डिवाइडेड बाय 1000, इजंट इट। आप ट्राई करो मेरे साथ, दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। मानो यहाँ पर है हमारा 0.23, ठीक है, इसको कैसे करेंगे, सॉल्व करके देखो। ऑलराइट, मेरे साथ करो क्रॉस चेक। डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह लिखा 1, डिजिट्स कैलकुलेट करो 1 और 2, काउंट करें डिजिट्स कितनी है 2, तो 2 zeros, सो द आंसर इज 23/100 हो गया अभी भाई क्योंकि फॉर्म में रिप्रेजेंट। एक और ट्राई करेंगे 21.104, ट्राई करेंगे सारे बच्चे, नोटबुक में ट्राई करो। परफेक्ट, मेरे साथ ट्राई करेंगे, मैच करेंगे। डेसिमल हटाया, डेसिमल की जगह 1, डिजिट्स 1 2 3, सो 1 2 3 zeros, सो अल्टीमेटली आंसर इज 21104 over 1000। तो हम रियलाइज़ क्या कर रहे हैं कि जितने भी इस पैटर्न के सम्स हैं राइट, उनको भी क्योंकि फॉर्म में रिप्रेजेंट करना इज प्रीटी ईजियर। व्हाट इफ आई गिव यू समथिंग लाइक दिस 1.21212121 एंड सो ऑन। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ डेसिमल हटाने की कोशिश करते हैं, डेसिमल हटाया लिखा 1, अब काउंटेबल है डिजिट्स नहीं, तो अब इन टाइप ऑफ क्वेश्चंस को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, दिस इज अ टास्क। आज की क्लास में यही समझेंगे, बहुत अच्छे से नोट डाउन करोगे इस एल्गोरिथम को। एल्गोरिथम क्या होता है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, यू नीड टू राइट एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड। तो मैं जो आपको बताऊंगी आपको एज इट इज़ लिखना है, ओके। और आपको मेक श्योर करना है आप जितने भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट पे आएंगे आप उनको उसी एल्गोरिथम यानी उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली विल वर्क ऑन इट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हम इसको 2 डिविजन्स में करते हैं। यहाँ पे मैं आपको लिखवाऊंगी एल्गोरिथम, यहाँ हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल, ऑलराइट। सो एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स से 0.14 पे बार, दिस इज आवर क्वेश्चन, ऑलराइट। तो एल्गोरिथम में कहता है स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 इट सेज फर्स्ट ऑफ ऑल count the digits in which there is a bar, count digits having bar, okay। बार का मतलब हुआ ये लाइन, ठीक है, कितने डिजिट्स हैं 1 और 2, सो कीप इन माइंड 2 डिजिट्स, ऑलराइट। स्टेप नंबर 2, लेट नंबर बी एक्स, जो भी आपको सम सॉल्व करना है नंबर है उसको आपको क्या लेट करना है एक्स, सो लेट 0.14 बार एज एक्स, ओके। स्टेप नंबर 3 सेज मल्टीप्लाई विद zeros equal to the digits having bar। इसका मतलब देखो क्या हुआ, ज़ीरो से क्या मतलब है कि आपको इस नंबर को उतने हंड्रेड्स, उतने टेंस की, 100, थाउजेंड्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करना है जितने पे बार है। इसको अच्छे से समझो, मानो फॉर एग्जांपल अगर 1 डिजिट पे बार है, अगर 1 डिजिट पे बार है, ध्यान से बेटा इसको प्लीज़ नोट डाउन करेंगे, अगर 1 डिजिट पे बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से यानी 10 से। अगर 2 डिजिट पे बार है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे एनी गेसेस 2 zeros, दैट मीन्स 100। अगर 3 डिजिट्स पे बार है,
आप सोचो 3 ज़ीरोज़ यानी 1000, अगर 4 डिजिट्स पे बार है, 4 ज़ीरोज़ दैट मीन्स 10,000 एंड सो ऑन। इस कंसेप्ट को ध्यान में रखोगे बच्चों, ठीक है? प्लीज़ नोट डाउन कर लो। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, तो विल मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, दोनों ही साइड को करना है बाय 10। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10, ओके? 2 डिजिट्स आ रहा है ना? प्लीज़ करेक्ट मी, बाय 100, ओके? सो लेट्स मल्टीप्लाई दिस, 0.14 बार मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ तक एक एक स्टेप बहुत डिटेल में समझ में आ रहा है। नाउ टास्क इज कि हम इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो इसको समझने के लिए लेट्स सॉल्व सम प्रॉब्लम्स। देखो क्या है ना, 0.14 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 100 से, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों? मैं बहुत बेसिक में जाके समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? प्लीज़ समझना। 0.14 इंटू 100, तो कैसे करते थे हम? 0 4 0, 0 1 0, 0 0 0, अगेन इट्स 0 0 0, 2 क्रॉसेस, 1 4 4, 1 0, 0 0 4 1 0, ठीक है? कितने डिजिट्स के? 1 2, 2 के पीछे डेसिमल है तो 1 2 डेसिमल, तो द आंसर फॉर दिस इज 14.00। ये बचपन में बहुत पढ़ा था, आई नो ये बहुत बेसिक हो गया, बट दैट्स ओके, ठीक है? ये उन सभी बच्चों के लिए है जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फील करते हैं इन चीज़ों में। आई नो समटाइम्स ऐसा होता है, हमारा बेसिक क्लियर नहीं होता, ठीक है? थोड़ा स्ट्रगल है, बट मैथ्स इज़ रियली वेरी इजी। अगर हम हर एक कंसेप्ट को डिटेल में समझने की कोशिश करें, करेक्शंस करें, तो इट विल बी ईजी फॉर अस। इतना स्ट्रेसफुल नहीं है मैथ्स। सो दिस इज़ बेसिक मल्टीप्लिकेशन, ये आप समझ रहे हो। अच्छा, अभी क्या है ना, क्लास 9th में है हम लोग, तो वी वोंट डू दिस काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो इसके लिए हमें एक ट्रिक का रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज़ दैट ट्रिक? जितने भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, उतने ही लेफ्ट साइड पे डिजिट्स जंप कर जाती है, ओके? या फिर इसको ऐसे ना समझ के ऐसा समझो, जितने भी हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे उतने डेसिमल जंप करता है, 1 2। आई गेस दिस मेक सेंस, ठीक है? तो यहाँ क्या हुआ, डेसिमल्स 14 के बाद आ गया, और 14 के बाद कोई भी नंबर नहीं था, इसलिए 0 0। इसको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ 0.14 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दिस इज 1 जंप, सेकेंड जंप, तो डेसिमल आ गया यहाँ। तो अब क्या हो गया, ये 14 पॉइंट। अब 14 के आगे कुछ भी नहीं है, सो वील राइट 0 0, न्यूमरस मैनी जीरोस, और इसको लिखने की नहीं भी ज़रूरत है क्योंकि जीरोस ही तो हैं, तो 14 लिख सकते हैं, ओके? नेक्स्ट करके देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1.2347 इंटू 10, तो अब यहाँ पे डिजिट में कितने जीरोज हैं? 1, यानी ओनली 1 जंप, सो यहाँ आ जाएगा डेसिमल, ओके? सो दिस विल बी नथिंग बट 12.347। हाउ इज इट? Let's try next. 7.462 multiply by 100. So now 2 zeros, 2 jump, 1 and 2. So decimal यहाँ आ जाएगा. So it will be 746.2. I think this is making sense. ये अच्छे से clear हो रहा है. Last example I'm doing for you, 21.7462, and I'm multiplying it with 1000. You people need to do this. Try it. Cross check करेंगे. 3 zeros, 3 jumps. 1, 2 and 3. Decimal यहाँ आ जाएगा. So it is 21746.2. I think this is making sense. Perfect. So अगर मैं बोलूँ कि मुझे मल्टीप्लाई करना है 1/4 पे बार with 100, so इसका क्या मतलब हुआ? एग्जैक्ट सेम 1/4 पे बार है ना, इसको 1/4 1/4 पे बार बोल सकते हैं, राइट?
और इजी करने के लिए मैं कुछ ऐसा भी कर सकती हूँ, ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? कितने भी 1/4 लिख सकते हो, तो इट्स रिपीटिशन. इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँ तो व्हाट विल हैपन? 1 2 जंप्स, isn't it? So this will be 14.1414 bar, right? अब जो कि ये भी 1/4 और ये भी 1/4 है, we can merge it. I can write in this way also. थोड़ा सा समझ में आया? नहीं समझ में आया तो एक और करके देखते हैं. मानो फॉर एग्जाम्पल आई हैव 2.134. नाउ आई हैव 3/4 पे बार. ओके, मल्टीप्लाई बाय अगेन 100. सो व्हाट आई विल डू, अब अगर मुझे 100 है तो मुझे 2 जंप्स चाहिए. एक जंप के लिए तो मेरे पास है 1, बट सेकेंड जंप तो बार पे आ रहा है, तो अगेन इट इज़ अ स्ट्रगल. तो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं, 3/4 को खोल लेते हैं और जो नेक्स्ट 3/4 है उस पर बार क्रिएट कर देते हैं. लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 100. सो अब होगा क्या, 2 जंप्स लेते हैं, 1 2, क्योंकि दोनों फ्री नंबर्स हो गए ना. बार होगा तो वो नंबर्स फ्री नहीं है, राइट? तो हम लोगों को फ्री नंबर्स का रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने दो डिजिट्स 3 और 4 को रिलीज कर लिया बार से. ठीक है, सो द आंसर इज 213.4. तो यही रहेगा क्योंकि वो रिलीज है 3/4 पे बार. सो आंसर फॉर दिस इज दिस. थोड़ा सा क्लैरिटी आ रही है बच्चों? एक और एग्जाम्पल करके दिखाती हूँ, बेस्ट क्लियर हो जाएगा. अगर हो 6.0123 और यहाँ 3 डिजिट्स पे बार है. 3 डिजिट्स पे बार मतलब हम लोगों को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, 3 zeros, 1 2 3. ओके, सो लेट्स रिलीज. आई नीड 3 डिजिट्स टू जंप, राइट? पर मेरे पास यहाँ रिलीज इंडिपेंडेंट डिजिट कौन सी है? 0. ये है ना सिर्फ फ्री, बाकी तो 3 डिजिट्स बार में है, कह दो ये भी. ठीक है, तो हमें उन्हें रिलीज करना होगा. 0 तो है हमारे पास, तो हम वही रखते हैं. 1 2 3 को रिलीज कर देते हैं. 1 2 3 रिलीज हो गया, और जो दूसरा 1 2 3 है उस पर बार ऐसे कैसा छोड़ देते हैं. मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 1000 से. यहाँ तक बात समझ में है? क्यों? क्योंकि मुझे 3 जंप्स की रिक्वायरमेंट है, बट मेरे पास सिर्फ एक ही डिजिट है, तो मैं बाकी 2 जंप्स कैसे लूँगी? बाकी 2 डिजिट्स तो बार के साथ बंद है ना, तो इसीलिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा? रिलीज. अब 3 जंप्स लेते हैं, 1 2 3. तो it is 6012.3 as it is, and then bar. Am I clear at this point? ये अच्छे से डेसिमल क्लियर हो रहा है? आई होप ये बहुत अच्छे से क्लियर है बच्चों. अगर नहीं है तो आप लोग मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसमें मैं आपको डिटेल्ड प्रैक्टिस कराकर विल मेक आवर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग. फाइन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ तो आपको सब क्लियर हो ही गया होगा. सो अगेन लेट्स मल्टीप्लाई दिस विद 100. तो अब मैं आपको करके दिखाती हूँ. यहाँ पे आई नीड 2 जंप्स, मुझे 2 डिजिट्स को रिलीज़ करना होगा. 1 4 रिलीज़ हो गया. 1 4 जो है वो बार में ही रहेगा. इंटू 100 जंप लेते हैं, 1 2. सो दिस इज़ नथिंग बट 14.14 बार. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. ठीक है, अभी के लिए मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को हम इरेज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये हम साइड वर्क में करेंगे. ओके, तो दिस इज 14.14 बार. 100 into x is 100x. ओके, सो दिस थिंग लेट्स मेक इट, इसको हम कोड करते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम कोड कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2. यहाँ तक सारे एल्गोरिथम क्लियर है. Now next step number 4, subtract 1 from 2. सेकेंड में से हमें 1 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट. तो ठीक है, इस वाली क्वेश्चन को यहाँ लिख लेते हैं. 0.14 बार इज इक्वल टू x, और हमें इसको क्या करना है? माइनस. क्लियर? अब यहाँ कुछ भी नहीं है ना कोफिशिएंट, तो हम उसको 1 मानते हैं, ये आप जानते हो. 100 माइनस 1 इज 99x. ओके, अब यहाँ देखो, डेसिमल के बाद वाले दोनों नंबर सेम है, तो ये क्या हो जाएगा? डेसिमल के बाद वाले दोनों नंबर सेम है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? कैंसिल. एम आई क्लियर? इसको हम क्या कर देंगे? कैंसिल. 14 माइनस 0 इज 14. यहाँ तक बात अच्छे से समझ में है? ये स्टेप क्लियर है बच्चा?
अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं यहाँ. 14 इज इक्वल टू 99x. ओके, तो ये 99x के साथ मल्टीप्लाइड है, यहाँ नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 14 अपॉन में 99 इज इक्वल टू x. अब हमारा इनिशियल में x की वैल्यू क्या थी? जस्ट थिंक, हमें इसको रिप्रेजेंट किस में करना था? p बाई क्यू. हो गया ना, p बाई क्यू. हाउ वाज द आंसर? कंसेप्ट कैसा था? अच्छा था. एक और करके दिखाती हूँ, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा. फाइन, लेट्स टेक. अब यहाँ पे एल्गोरिथम मैं नहीं लिख रही हूँ. आई एम होपिंग कि आप सब बच्चे नोट डाउन कर चुके हो. तो जिन बच्चों को अच्छे से क्लियर है वो साथ में सॉल्व करेंगे, जिनको नहीं है वो एक बार और समझेंगे. 4 से आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 2.1346. आई एम टेकिंग 3 बार्स. स्टेप नंबर 1, काउंट द बार्स 1 2 3. तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 0 वाली टर्म, दैट मीन्स 1000. सो लेट x इज इक्वल टू 2.1346. एज आई कंपेयर्ड x ले लो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड विथ 1000. 1000x इज इक्वल टू 1000 इंटू 2.1346 per bar. Now I need 3 jumps, but I have 1 digit. I need to release. That means 1000 इंटू 2.1. ऐसे कैसा रहेगा? तीनों डिजिट को रिलीज कर लेंगे. अगेन तीनों डिजिट को बार में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे बार है. 3 jumps, 1 2 3. So the answer is 2134.6 or 346 as it is bar, and this side it is 1000x. So this is 1, this is 2. We need to subtract 1 from 2. यहाँ पे 1 को लिख लेंगे as it is. डिजिट के नीचे डिजिट, डेसिमल के नीचे डेसिमल. 1346 bar. Let's minus. 1000 minus 1 is 999x. Cancel out. 6 minus 1 is 5. Decimal as it is. 4 minus 2 is 2. 3 1 2. Now x remain here. 999 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा. 2132.5 अपॉन में 999. और जो कि अगर ये डेसिमल हटाना चाहो तो उसके बाद 1 डिजिट है तो 1 डिजिट नीचे आ जाएगा. सो दिस इज नथिंग बट 21325 over 9990. P by Q form represented. Fine, so I'm hoping it is very clear to you. अगर नहीं हुआ है, still कोई issue है, मेरा number mentioned है, मेरी email mentioned है. You can contact me, ask me for more examples. I'll share it with you. Thank you.